जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉपिक ये है कि 10th पास कैंडिडेट इंडियन नेवी कैसे ज्वाइनिंग कर सकेंगे। यानी कि साथियों 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पे इंडियन नेवी में कई सारे पोस्ट होते हैं, वैसे ही 10वीं के लेवल पे भी भारतीय नौसेना में बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो हम लोग इस पोस्ट को ज्वाइनिंग लेने के लिए ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जानकारियाँ देखने वाले हैं। जैसे में ये देखें कि 10वीं लेवल पे जो इंडियन नेवी वैकेंसी आती है, तो वो वैकेंसी को ज्वाइनिंग लेने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे मैं रिटेन टेस्ट, तो रिटेन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं और ये सभी सवाल कितने मार्क्स के होते हैं और ये सभी सवाल को सोल्यूशन करने के लिए समय सीमा कितना दिया जाता है। इंडियन नेवी की रिटेन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में रनिंग टेस्ट और भी कई सारे टेस्ट होते हैं। हाइट वेट टेस्ट कितना होना आवश्यक है। तो इस वीडियो के माध्यम से इंडियन नेवी में ज्वाइनिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबर आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। तो गाइज, पहला इंटरफेस कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। इंडियन नेवी में 10th बेस की पोस्ट नेम की बात कर ली जाए तो 3 पोस्ट आती है भारतीय नौसेना में 10वीं के लेवल पे। सेफ, स्टीवार्ड और हाइजीनिस्ट, यही 3 पोस्ट आती है भारतीय नौसेना में 10वीं के लेवल पे। तो केवल हम लोग यही 3 पोस्ट का संपूर्ण जानकारियाँ देखने वाले हैं। जैसे में सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप जानकारियाँ देखने वाले हैं। याद रहे साथियों, केवल यही 3 पोस्ट के बारे में, क्योंकि भारतीय नौसेना में बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो साथियों, ये तीन पोस्ट को आवेदन करने के लिए यदि एलिजिबिलिटी की बात कर लीजिए तो पहला इंटरफेस आप कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। ओनली अनमैरिड कैंडिडेट अप्लाई, यानी अविवाहित पुरुष ही भारतीय नौसेना में आवेदन कर सकेंगे। जिन कैंडिडेट को शादी हो चुका है तो वो भारतीय नौसेना का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे देख पा रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 10th पास, आपके पास केवल 10वीं की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, तो आप ये 3 पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेफ, स्टीवार्ड और हाइजीनिस्ट, जो मैंने आपको पहले बताया। अब इसकी एज लिमिट की बात कर ली जाए तो मिनिमम आपको 17 होना चाहिए और मैक्सिमम 20, यानी 17 से 20 के बीच में भारतीय नौसेना में आवेदन करने के लिए एज आपका होना चाहिए। तो साथियों, अब यहाँ तक आप समझ गए हैं कि इंडियन नेवी में हाइजीनिस्ट और स्टीवार्ड और सेफ पोस्ट को आवेदन करने के लिए कैंडिडेट अविवाहित होना जरूरी है और 10th पास की उनके पास डिग्री होनी चाहिए और एज 17 से 20 के बीच में होना चाहिए। अब बात आती है साथियों कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हर वक्त चेक करना होगा कि इसकी वैकेंसी आई है या नहीं। इसकी वैकेंसी अधिकतम ऑनलाइन आती है साथियों और ऑफलाइन भी आती है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की इसकी इंडियन नेवी की वैकेंसी निकलती है। जो सबसे पहले आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या इंडियन नेवी की कोई सा भी वैकेंसी को चेक करना चाहते हैं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन नेवी का वेबसाइट का लिंक दे दिया हूं, आप वहां से आसानी से चेक कर सकेंगे। तो साथियों, अब बात आती है कि आप जैसे ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो वो जो एडमिट कार्ड आएगा साथियों, वो पहला एडमिट कार्ड आपका आएगा रिटेन टेस्ट के लिए। रिटेन टेस्ट जब आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। जो फिजिकल टेस्ट में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी देखा जाता है और उसके बाद सबसे अंतिम चरण होती है वो आपकी होती है मेडिकल टेस्ट। यानी कि साथियों, इंडियन नेवी में सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लिया जाए तो रिटेन टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, यही आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है इंडियन नेवी में ज्वाइनिंग लेने के लिए। यानी पहला जो आपका प्रोसेस होगा वो आपका होगा रिटेन टेस्ट। अब रिटेन टेस्ट में एग्जाम पैटर्न की बात कर ली जाए साथियों तो इसमें 2 खंडों में आपकी एग्जाम होती है, जो ये 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि साथियों, इंडियन नेवी में जो आपकी रिटेन टेस्ट होती है वो यहाँ पे सब्जेक्ट शो किया जा रहा है। ये आपको 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों, मैथमेटिक्स प्लस जीएस, यानी कि गणित और सामान्य विज्ञान। और थर्ड में यहाँ पे साथियों जनरल अवेयरनेस, यानी कि ये 2 खंड हो जाता है साथियों। पहला खंड की बात कर लिया जाए तो गणित और सामान्य विज्ञान से ये एक खंड बना है और दूसरा खंड यानी दूसरा भाग की
बात कर ली जाए वो जनरल अवेयरनेस, यानी कि साथियों गणित और सामान्य विज्ञान और जनरल अवेयरनेस से इंडियन नेवी में आपकी सब्जेक्ट से सवाल पूछी जाती है। और ये तीनों सब्जेक्ट को सवाल पूछे जाते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट से सवाल को ऐड करने के बाद 50 सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें जो प्रत्येक जो अंक होते हैं साथियों, यानी कि मार्क्स जो होते हैं वो 1 अंक के होते हैं। यानी कि साथियों गणित और सामान्य विज्ञान और जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल मिलाकर कुल पूछे जाते हैं और इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 अंक के होते हैं, यानी 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के होते हैं साथियों। तो अब बात आती है साथियों कि ये 50 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए समय कितना दिया जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन को हल करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। और इसकी जो आपकी रिटन टेस्ट होती है साथियों वो होती है CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बात करी जाए नेगेटिव मार्किंग की इंडियन नेवी के रिटन टेस्ट में, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो नेगेटिव मार्किंग 0.25 होती है, यानी 1/4 होती है। यदि साथियों आप 4 क्वेश्चन को लगातार गलत कर देते हैं तो सही में से आपका 1 नंबर कट जाता है। 0.25 नेगेटिव का मतलब ये हुआ। अब बात आती है साथियों कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में परीक्षा ली जाती है। जिन कैंडिडेट को रुचि यदि हिंदी में है तो वो हिंदी में भी दे सकते हैं परीक्षा इंडियन नेवी का, और जिन कैंडिडेट को अगर अंग्रेजी में वो इंटरेस्ट रखते हैं तो वो इंग्लिश में भी परीक्षा दे सकते हैं इंडियन नेवी का। तो साथियों अब आप यहाँ तक समझ गए हैं कि इंडियन नेवी में रिटन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। साथियों इससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि यदि आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे अधिक आपको यही 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, गणित और सामान्य विज्ञान और जनरल अवेयरनेस से। तो अब बात आती है साथियों कि आप जैसे ही रिटन टेस्ट क्वालिफाइड करते हैं तो उसके बाद अब नेक्स्ट जो आपका स्टेज आता है वो होता है साथियों फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। जो फिजिकल टेस्ट में आपका सबसे पहले रनिंग टेस्ट लिया जाता है, जो रनिंग टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है 7 मिनट में। यानी कि साथियों दौड़ आपको दूरी तय करनी होती है, वो दौड़ आपकी दूरी तय करनी होती है 1600 मीटर। 1.6 किलोमीटर कहने का मतलब 1600 मीटर, और 1600 मीटर दूरी तय करने के लिए जो समय दिया जाता है वो 7 मिनट का समय दिया जाता है। काफ़ी इसमें अधिक समय दिया जाता है साथियों, क्योंकि इंडियन आर्मी में 1600 मीटर की दूरी तय करने के लिए केवल 5 मिनट 40 सेकंड का ही समय दिया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं फिजिकल टेस्ट में स्क्वाट्स की बात करें जाए, उठक बैठक, इसमें उठक बैठक भी करना अनिवार्यता होता है साथियों, जो आपको मिनिमम कम से कम 20 उठक बैठक करना अनिवार्य होता है। और इसमें इंडियन नेवी की फिजिकल टेस्ट में पुशअप भी करना आवश्यक होता है, जो पुशअप आपको कम से कम 10 करना जरूरी होता है। यानी कि साथियों इंडियन नेवी में फिजिकल टेस्ट की बात करिए तो आपको 1600 मीटर की दूरी तय करनी होती है और उठक बैठक 20 बार करना होता है और पुशअप कम से कम 10 करना होता है। ये है साथियों इंडियन नेवी में आपकी फिजिकल टेस्ट ली जाती है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात आती है इंडियन नेवी में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में शो किया जा रहा है कि हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कम से कम आपका हाइट का जो होना चाहिए आपका 157 सेंटीमीटर इंडियन नेवी में ज्वाइनिंग करने के लिए आपका हाइट होना आवश्यक है। अब बात आती है चेस्ट की, तो चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपका फुला होना आवश्यक है। साथियों इसमें ये नहीं दिया जाता है इंडियन नेवी में कि आपका 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना आवश्यक है या 75 सेंटीमीटर चेस्ट होना आवश्यक है। बस इसमें आपकी ये देखी जाती है चेस्ट आपकी चाहे जितनी भी हो, इसमें 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपका फुला होना चाहिए। यानी कि साथियों यदि आप इंडियन नेवी के फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में जाते हैं और आपका चेस्ट 80 है तो आपको इसमें 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव करना होगा, यानी कि 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का फुलाव करना होगा। अब बात आती है साथियों वेट, तो वेट आपका होना चाहिए कद और आयु के अकॉर्डिंग आपका वजन आपका होना चाहिए। जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कद और आयु के अनुपात के हिसाब से कितना आपका वजन होना चाहिए वहाँ पे संपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएगा। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और उसके बाद आप जैसे ही फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद सबसे अंतिम चरण में आपकी मेडिकल टेस्ट ली जाती है। जो मैं इस वीडियो में मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल्स नहीं बताया हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इंडियन नेवी की ऑल डिटेल, उसमें मेडिकल टेस्ट की संपूर्ण जानकारी आप बताई जाएगी। अब बात आती है साथियों की
इंडियन नेवी की सैलरी की बात करी जाए तो ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी इंडियन नेवी में दी जाती है वो 14,600 रुपया आपको दी जाती है ट्रेनिंग के समय। और जब आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो जो आपका बेसिक सैलरी रहता है वो 21,700 स्टार्टिंग, और इसका अंतिम जो सैलरी जाता है वो 69,100 रुपया तक जाता है। और इसमें कई सारे भत्ते भी मिलते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत सारे भत्ते भी इंडियन नेवी में मिलते हैं। यानी साथियों अब आप इसका मतलब देख के ये समझ गए होंगे कि इंडियन नेवी में 21,700 रुपया स्टार्टिंग सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। इसमें 21,700 आपका स्टार्टिंग यहाँ पे बेसिक सैलरी शो किया जा रहा है, यानी कि 21,700 रुपया तो ये आपको मिलेगा या स्टार्टिंग के दौरान में साथियों, लेकिन इसमें अलाउंस यानी भत्ते भी ऐड करके ये आपको इन हैंड आपको सैलरी करीबन जो आपको मिलेगी इंडियन नेवी में 25 से 30 हज़ार के आसपास साथियों। ये मैं मिनिमम इंडियन नेवी में स्टार्टिंग के दौरान सैलरी के बारे में बता रहा हूँ, 25 से 30 हज़ार के करीबन मिलती है साथियों। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंडियन नेवी में मिलती है, मेडिकल जैसे मेडिकल के लिए फैसिलिटीज़ मिलती है और बच्चों के पढ़ाई के लिए इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है साथियों। तो ये थी साथियों इंडियन नेवी की ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन। यदि आपको इस तरह की और भी जानकारी चाहिए, यदि आप स्टूडेंट हैं और आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, डिफेंस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इंडियन आर्मी कैसे बने, इंडियन नेवी कैसे ज्वाइनिंग करें, इंजीनियर कैसे बने, डॉक्टर कैसे बने, IAS ऑफिसर कैसे बने, इस तरह का वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो साथियों आपको इस तरह का अगर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।